हेलो बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गोली लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, तो गोली लेंस दो टाइप के होते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ठीक है, जैसे कि आपको पता है उत्तल लेंस कैसा होता है, किनारों पर मोटा होता है, जैसे कि हम बना रहे हैं। किनारों पर कैसा है, ये पतला होता है, किनारों पर पतला होता है और बीच में मोटा होता है। और अवतल लेंस कैसा होता है, किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। ठीक है, ये क्या है, किनारों पर पतला है, बीच में पतला है और किनारों पर मोटा है। ठीक है, मतलब देखो अवतल लेंस ऐसा होता है, उत्तल लेंस ऐसा होता है, बस बात खत्म। जैसे चक्कर में पढ़ो। ठीक है, इधर देखिए, जब वस्तु अनंत पर होती है तो पहले हम बात करेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनना जब वस्तु अनंत पर हो। ठीक है, अनंत पर रखी वस्तु जो होती है वो बहुत दूर होती है, उसको हम लोग शो नहीं करते हैं बस। ठीक है, ये याद रखिए। और अनंत से जो वस्तु होती है उसकी किरणें हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के आप पैरेलल लाइएगा इस तरीके से। मुख्य अक्ष क्या है, ये है अपना मुख्य अक्ष। ठीक, ये है मुख्य अक्ष। और जो अनंत पे रखी वस्तु है उससे जो किरणें आएंगी वो ऐसे आएंगी। ठीक, दो किरणें आप ऐसे ले आइए। ठीक है, और हमेशा प्रतिबिंब बनाते समय क्या करिए आप, इस तरीके से दो किरणें या जो इधर को भी दिशा जा रही है किरणों की उधर आप ये भी शो करेंगे। ठीक है, और लेंस बनाते समय याद रखिएगा इसका मुख्य फोकस यानी F2 इधर होगा, 2F2 इधर होगा, ऑप्टिकल पॉइंट बीच में है, F1 इधर है, 2F1 इधर है। ठीक, और आपको पता है, आपको हमने रूल बताया था, मुख्य अक्ष के समांतर जब दो किरणें आएंगी तो हमेशा फोकस से गुजरेंगी। तो इनको फोकस से गुजार दो ऐसे करके। ठीक, ये लो, फोकस से गुजर गई। ठीक, ऐसे करके फोकस से गुजर गई, ये लीजिए। ठीक, तो ये भी देखिए इधर गई है तो इधर भी एरो दिखाने पड़ेंगे। अब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, जहाँ पर हमारी जो वास्तविक जो किरणें जो अपवर्तन के पश्चात जहाँ पे काटेंगी या काटती हुई प्रतीत होंगी वहीं पे हमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। देखो यहाँ पे हमें प्रतिबिंब मिलेगा। ठीक है, अब प्रतिबिंब की चार क्वालिटी लिखनी है। प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, यहाँ काट रही तो बिंदुकार प्रतिबिंब है। ठीक है, बिंदुकार है प्रतिबिंब। और कैसा है, वास्तविक, क्योंकि वास्तविकता में किरणें गुजरी हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है, कैसा है, वास्तविक है। ठीक, अब ये उल्टा है कि सीधा, तो वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ बन रहा है, F2 पर, F2 पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गया। अब बात करेंगे हम लोग, यदि वस्तु अनंत व वक्ता केंद्र या 2F1 के मध्य हो, इसी को हम लोग वक्ता केंद्र भी बोलते हैं, 2F1 को। ठीक है, तो शुरू करते हैं। वस्तु हमारी कहाँ रखी है, इसके और अनंत के बीच, अनंत में पूरा पोर्शन है इसके बाद। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, वस्तु को इसके बाद मान लेंगे कि मान लेते हैं वस्तु हमारी जो है ये यहाँ पे रखी हुई है, ये वस्तु है A और B। ठीक, अब देखिए किरणें निकली हैं इधर। ठीक, किरणें आई हैं यहाँ, किरणें सीधी चली है, किरण ऐसे चलिए सीधी, जो कि है मुख्य अक्ष के समांतर। ये अपना मुख्य अक्ष लाइन गई है, तो जो समांतर किरण गई है वो कैसे निकलेगी, ये ऐसे। ठीक, वो ऐसे निकलेगी किरण समांतर वाली, क्योंकि वो मुख्य अक्ष से ही जाएगी। प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर किरण कैसे निकलेगी, मुख्य अक्ष से होके गुजरेगी। और जो भी किरण ऑप्टिकल केंद्र से जाएगी यहाँ से, ठीक है, वो कहाँ से निकलेगी, वो बिल्कुल सीधी ही गुजर जाएगी। ठीक है, ये आप लोग हम नियम बनाने के, प्रतिबिंब बनने के नियम में ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में। ठीक है, तो कहाँ पे वास्तविकता में किरणें कहाँ कट रही हैं, यहाँ पे आपस में कट रही हैं, यानी प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, हमें इसी के ऊपर अगर हम लाइन ऐसे खींच दें ये, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे प्रतिबिंब मिल जाएगा। अब चौन के पास क्या है, B, तो ये हो जाएगा B डैश, और नीचे क्या है A, तो A डैश। ठीक है, अब वस्तु इतनी बड़ी है, प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा है, छोटा, वस्तु से छोटा। ठीक है, क्या वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, हाँ, किरणें वास्तविकता में मिल रही हैं तो वास्तविक होगा। ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा। और प्रतिबिंब मिल कहाँ रहा है, F2 व 2F2 के मध्य, F2 व 2F2 के मध्य प्रतिबिंब मिल रहा है, बन रहा है। ठीक है, तो ये चार चीज़ें आपको लिखनी पड़ेंगी, रेड डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग ये दो डायग्राम समझ गए हैं कैसे हमने लोगों ने सीखे हैं, बनाए हैं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे आगे के दो डायग्राम्स की कि ये वाले डायग्राम कैसे बनेंगे। ठीक है, अब देखिए, यदि वस्तु वक्ता केंद्र यानी 2F1, इसको वक्ता केंद्र भी बोलते हैं, पर स्थित हो, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित है। ठीक है, मान लेते हैं कि वस्तु हमारी कहाँ है, देखिए आपको एक और चीज़ दिखाएं, वस्तु जो है यहाँ पे हम लोग 1 सेंटीमीटर की मानेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर की वस्तु जो है, ये हम लोगों ने 1 सेंटीमीटर की वस्तु रख ली A और B।
क्लियर होगी बात। अब हम लोग क्या करेंगे, वस्तु से 2 किरण ले जाएंगे, एक बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल यानी समांतर ऐसे करके, ठीक। और जब ये ऐसे जाएगी तो क्या होगा, F2 से गुजरेगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर वाली किरण कहाँ से गुजारेंगे हम लोग, F2 से। तो इसे जो है F2 से ऐसे रख लेंगे स्केल से और F2 से गुजारेंगे। देखिए F2 से गुजर गई, ठीक। और ये भी शो लगाएंगे कि इधर गई है। फिर एक हम लोग किरण कहाँ निकालेंगे, O से, ठीक है। एक किरण कहाँ निकाल लें हम लोग, O से निकालेंगे, ऑप्टिकल केंद्र यानी प्रकाशिक केंद्र से, ठीक। देखिए बिल्कुल नाप के, ठीक है, बिल्कुल भी नाप के निकालेंगे, ठीक। थोड़ा नापने में दिक्कत हो रही है, लेकिन चलो कोई दिक्कत। ये देखिए एक किरण ऐसे निकल गई, ये ऐसे और ऐसे निकल गई, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ कट रहा है, ठीक। तो यहाँ पे कटने से क्या हो गया, 2F2 जो है यहीं पे हमें क्या मिल रहा है, बिल्कुल अपना जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, क्योंकि यहीं पे हमारी जो है किरणें कट रही हैं, ठीक है। और जब किरणें उधर कट रही हैं तो ये यहाँ पे कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है हमारे यहाँ पे। तो ये बन रहा है प्रतिबिंब कैसा, बराबर। ये हमने कितने लिया था, 1 सेंटीमीटर लिया था, इसको नाप लीजिए आप। देखिए ये भी 1 सेंटीमीटर ही होएगा, देखिए बिल्कुल आ रहा है, नहीं आ रहा है, 1 सेंटीमीटर का, ठीक। तो कैसा है, वस्तु से बराबर प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। और वास्तविक है, हाँ वास्तविकता में किरणें आ रही हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, उल्टा। और बन कहाँ रहा है ये प्रतिबिंब, 2F2 पर, ठीक है। 2F2 पर ही हमारे प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, ठीक। क्लियर होगी ये बात। अब हम लोग क्या सीखेंगे, यदि वस्तु 2F1 व F1 के मध्य हो, यदि वस्तु 2F1 को वक्ता केंद्र भी कहते हैं, ठीक है, और इसके मध्य अगर वस्तु हमारा हो तो फिर क्या हमारा जो है प्रतिबिंब बनेगा, ये हम लोग देख लेते हैं, ठीक। तो वस्तु हम लोग यहाँ रख लेते हैं कि ये है वस्तु, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पे जो है रख ली। अब देखिए यहाँ पे हमने A B नहीं किया था, ये हमारा A डैश हो गया, ये हमारा B डैश हो गया, ठीक है। ये A और ये B। चलिए जब एक किरण ऐसे जाएगी सीधे बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो ये कहाँ से निकलेगी, फोकस से, ठीक। ये कहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, फोकस से, यहाँ से फोकस से निकाल दी, ठीक। और एक किरण कैसे निकालेंगे हम लोग, ऑप्टिकल केंद्र से, ठीक है। और फिर हम लोग देखेंगे कि डायग्राम बन गया है, ठीक। बहुत आसान होता है सब चीज़ें। देखिए एक किरण कैसे निकाल दी हम लोगों ने, यहाँ से, और यहाँ पे कुछ कटिंग सी मिल रही है, ठीक है। और जब इसको ऊपर हम लोग जो है मैच करेंगे इस लाइन में, तो देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग को डायग्राम मिल गया है। ये हो गया है B डैश, इधर हो गया है A डैश, ठीक है। और देखिए वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, क्या ये वास्तविक प्रतिबिंब है, तो ये है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक उल्टा होता है, ठीक है। और क्या ये वस्तु से छोटा है कि बड़ा, देखिए वस्तु इतनी बड़ी, प्रतिबिंब इतना बड़ा, तो ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब है। कहाँ बन रहा है, 2F2 के बाद यानी पीछे, तो 2F2 के पीछे बन रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने ये वाले भी जो सिचुएशन थी वो भी सीख ली, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे अगले जो है जो क्वेश्चंस हैं, यदि वस्तु फोकस पर हो, यदि वस्तु कहाँ हो, फोकस पर, तो फोकस पर रखी वस्तु का जो हम लोग कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे जो है ये अपना एक प्रतिबिंब ले लिया है A, वस्तु ले ली है A और B। तो जब हम इस वस्तु से एक सीधी एक खींचेंगे लाइन, तो क्या होगा, वो फोकस से, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरण कहाँ से निकलेगी, फोकस से। तो ये फोकस से ऐसे निकाल दो, ठीक, फोकस से निकल गई। और इसके बाद क्या हुआ, एक लाइन निकलेगी मुख्य प्रकाशिक केंद्र से, ठीक है। वो एक लाइन निकलेगी प्रकाशिक केंद्र से, ऐसे करके प्रकाशिक केंद्र से लाइन निकल गई, ठीक। क्या ये लाइनें आपको समांतर नहीं दिख रही हैं, समांतर मतलब ये कहीं भी आगे जो हैं मिलेंगी नहीं, जो लाइन समांतर होती हैं ये मिलेंगी नहीं, ठीक है। लेकिन समांतर लाइनें ऐसा मान लेते हैं कहाँ मिलती हैं, अनंत पर। तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, अनंत पर प्राप्त होगा, ठीक है। अब अनंत पर जब किरणें वास्तविक रूप से आएंगी तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा, क्योंकि किरणें जाती हुई दिखाई दे रही हैं, तो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, वास्तविक, ठीक है। वास्तविक कैसा होता है, उल्टा प्रतिबिंब होता है, ठीक।
और ये बहुत दूर जाएंगी जब ऐसे यहाँ कहीं जब मिलेंगी, तो इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो वस्तु जो है बहुत बड़ी नीचे जाके बनेगी। तो इसमें हम लोग लिखेंगे अत्यधिक बड़ी प्रतिबिंब प्राप्त होगा, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब, अत्यधिक बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक, ये जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं यदि वस्तु F1 और O के मध्य रखी हो, F1 ये है, O ये है, वस्तु कहाँ रख दी, यहाँ रख दी। ठीक है, तो देखिए अगर F1 और O के मध्य रखी वस्तु से अगर कोई किरण जो है चलती है, ये A हो गया, ये B हो गया ऊपर वाला, ठीक है, ये कोई किरण ऐसे गई तो ये कहाँ से निकलने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है ये किरण, तो ये निकलेगी कहाँ से, F2 से। तो F2 से जो है ये ऐसे निकाल दीजिए, ये लीजिए निकल गई F2 से किरण वाली। ठीक, और एक किरण कहाँ से निकालेंगे हम लोग, एक किरण निकालेंगे हम लोग O से। ठीक, ऑप्टिकल केंद्र, प्रकाशिक केंद्र से। तो आप ये देख रहे हैं कि ये किरणें जो हैं ऐसे जा रही हैं दोनों, ये दोनों बहुत दूर दूर भाग रही हैं। आगे बढ़ने पर ये और एक्सटेंड करेंगे तो ये और दूर निकल जाएंगी, मिलेंगी कभी नहीं इसके तरीके से। ये समांतर थी तब भी नहीं मिली, ये वास्तविकता मिलेंगी जाके कहाँ पे, अनंत पे। और ये तो कहीं नहीं मिलेंगे क्योंकि जितनी दूरी जो है इधर बढ़ रही है और दूर फैल रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस किरण को जो है थोड़ा पीछे सोचेंगे कहाँ से आ रही है। ठीक है, पीछे हम लोग देखेंगे कहाँ से किरण कोशिश कर रही हैं आने की, डॉट डॉट भी मिलाएंगे ये आगे इधर, और ऐसे ही इस लाइन को जो है स्केल पर रख के मिलाएंगे कि ये कहाँ से कोशिश लग रही है आने की। ठीक, तो हम लोग देखेंगे कि बहुत दूर से पीछे से लग रहा है कि ये अगर इनको मिलाएं जाके पीछे से तो ये मिलती हुई प्रतीत होंगी कहीं एक ऐसे कोई पॉइंट पे। ठीक है, आभासी रूप से लगेंगे कि यहाँ से जो है आती हुई जा रही हैं दूर। तो हम फिर जब इसको यूँ करेंगे आके पीछे यहाँ पे, तो प्रतिबिंब कहाँ मिल रहा है, लेंस के ही तरफ मिल रहा है, वस्तु की ही तरफ A' और B' के रूप में मिल रहा है। लेकिन वास्तविकता में जो किरणें थी वो दूर जा रही थी, वास्तविक किरणें जो थे वो दूर जा रही हैं। तो ये कैसा प्रतिबिंब हो गया, आभासी। ये कैसा हो गया प्रतिबिंब, आभासी। आभासी कैसा होता है, सीधा होता है। ठीक है, वास्तविक कैसा होता है, उल्टा होता है। देखिए वास्तविक प्रतिबिंब है, देखिए उल्टा बनना, नीचे आ रही है नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। मुख्य अक्ष के नीचे जो प्रतिबिंब बनने वो होते हैं उल्टे, मुख्य अक्ष के ऊपर जो प्रतिबिंब बनने हैं वो होते हैं सीधे। तो ये मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है प्रतिबिंब, ये कैसा हो गया, सीधा। अब यहाँ बात समझिए आप, क्या आभासी प्रतिबिंब सीधा है, हाँ सीधा है। इसके बाद वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि यह वस्तु की ओर बनेगा। स्थिति कहाँ है, वस्तु की ओर, ये वस्तु की तरफ। ठीक है, तो ये थे उत्तल लेंस के प्रतिबिंब जो आपने बनाना सीख लिए हैं। अब हम लोग बात करेंगे अवतल लेंस। ठीक है, अवतल लेंस की कि अवतल लेंस में प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है। उत्तल लेंस में क्या थी, 6 कंडीशन थी। अवतल लेंस में कितनी कंडीशन है, सिर्फ 2। ठीक है, जब वस्तु, अच्छा अवतल लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है बीच में पतला किनारे पर मोटा। जब वस्तु अनंत पर हो तो अनंत पर रखी वस्तुओं को हम लोग दिखाते नहीं, बस 2 किरणें ले आइए समांतर, एक किरण ऐसे समांतर निकाल दीजिए और एक किरण ऐसे समांतर निकाल दीजिए। ठीक है, और हमने कहा था कि अवतल लेंस का किधर होता है मुख्य फोकस, इधर साइड में F2 होता है इसका। ठीक है, ये है फोकस। ठीक, तो अब ये किधर अपवर्तित होगी, ये ऐसे अपवर्तित होंगी दूर दूर। जैसे इनको अगर पीछे बैक करें तो ये F2 से होकर गुजरें, तो आप ऐसे स्केल रख के जो हैं इसे यूँ खींच दीजिए इधर। ठीक, इधर खींच दीजिए सीधे यूँ इस साइड में, और इस लाइन को ऐसे रखिए, फोकस पे रखिए स्केल पीछे, और इस किरण के कोने पर रखिए और इसको ऐसे प्रसारित कर दीजिए। ठीक, तो एक किरण ऐसे जाएगी, एक किरण ऐसे जाएगी, और जब आप इन्हें पीछे यहाँ से ये बैक कराएंगे तो आपको लगेगा ये किरणें जो है पीछे आभासी रूप से मिल रही हैं, क्योंकि ये वाली किरणें आपस में मिलेंगे नहीं। जब मिलेंगे नहीं तो फिर प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब कब बनेगा, जब आप जानते हैं कि जब किरणें जो हैं हमारी सीधी पीछे आभासी रूप से मिलाने पर दिख रही है कि यहाँ पे किरणें मिल रही हैं, तो हमें प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त होगा, यही जगह पे प्रतिबिंब को प्राप्त होगा। तो कैसा प्रतिबिंब है, बिंदुकार। ठीक है, और बिंदुकार प्रतिबिंब है, आभासी है। आभासी कैसा होता है, सीधा। ठीक है, कहाँ बन रहा है, F2 पर। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं जब वस्तु F2 व O के मध्य हो। जब वस्तु F2 व O के मध्य हो, मतलब वस्तु यहाँ हो सकती है, यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती, यहाँ हो सकती, कहीं रख लेते हैं। तो मान लेते हैं वस्तु हमारी जो है यहाँ ये ऐसे रखी हुई है, A और B वस्तु है कोई, ऐसे रख दी गई। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, फिर से एक ऐसे रे ले जाओ बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर, ऐसे ले गए।
अब ये वाली रे ऐसे चली तो गई है, लेकिन ये कैसे उधर डाइवर्ज होगी, जहाँ पे इसका F2 होगा, ठीक है। तो पहले ये स्केल कहाँ रखेंगे, F2 के पास, और ये जो है F2 पे ऐसे रख के रोक लेंगे, और इसको कहाँ सरकाएंगे, यहाँ इसके बिल्कुल एंड पे, ठीक है, ताकि हम लोग क्या कर सकें, इसको इस तरीके से डाइवर्ज करके और पीछे आभासिक रूप से बैक करा लें, मिला लिया। तो ऐसा लग रहा है कि वस्तु जो है, वस्तु से आने वाली किरणें, समांतर रूप से आने वाली किरणें ऐसे डाइवर्ज हुई हैं कि इनका आभासी पीछे से जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए, ठीक है। और एक किरण कहाँ से ले जाएंगे हम लोग, O से। तो O से जाने वाली किरण बिना विचलित हुए ही निकल जाती है, हम सबको पता है। तो O से जो किरण जा रही है वो देखिए ये ऐसे ही बिना विचलित हुए निकल गई इधर को और ये इधर को। अब ये किरण आपस में कहाँ मिल रही हैं, इस पॉइंट पे मिल रही हैं, यानी कि ऐसे यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, वस्तु का प्रतिबिंब A' और B', ठीक है। क्या ये आभासी है, हाँ आभासी है, क्योंकि आभासविकता में किरणें दूर जा रही हैं लेकिन यहाँ पीछे मिल रही हैं, ठीक है। तो आभासी प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हो गया। और दूसरी चीज़ क्या कि यह छोटा है वस्तु से, हाँ छोटा है, क्योंकि वस्तु इतनी बड़ी आ रही है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, चिन्नी सा छोटा है। दूसरी चीज़ क्या है कि यह सीधा है, आभासी हमेशा सीधा होता है, मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है तो सीधा है, ठीक है। बन कहाँ रहा है, ये F2 और O के मध्य बन रहा है, F2 व O के मध्य प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब इसमें कहीं भी रख लोगे आप, वो हमेशा F2 और O के ही मध्य प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। इतनी बात हमेशा याद रखना आप। और ये बात जो है हमने आपको समझाई है, सब किरण आरेख अवतल लेंस के और उत्तल लेंस के। आपको कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछ लीजिए, हम दोबारा बना देंगे। और थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए वीडियो। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि जो है लोग भी बिल्कुल फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठाएँ, ठीक है। थैंक यू।